दोस्तों, बिहार में जिस तरह से कांग्रेस के मंच से मोदी जी की मां का अपमान किया गया, उनको गाली दी गई, अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, केवल इस मुद्दे से बिहार का पूरा चुनाव अब पलट गया है। आपको याद होगा कि मोदी को जब मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था, मोदी जी ने इसी को मुद्दा बनाया और चुनाव पलटा। इसी तरह मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने जब कहा, मोदी जी ने इसी गाली को अपनी ताकत बनाया और देश का माहौल बदला। इसी तरह मोदी जी कैसे विपक्षी दलों के नेताओं के नैरेटिव को मोल्ड करना है, इसको अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि अब कांग्रेसी, आरजेडी के लोग, उनका आईटी सेल बताने में लगा है, मोदी जी ने भी गाली दी थी, मोदी जी ने भी फला कहा था। पुरानी वीडियो निकाल कर लाई जा रही है। भैया, आप तीर तर्कस से निकल चुका। आप जो है, जब मोदी जी को रोज गाली दे रहे हो, वोट चोर, गद्दी छोड़, और आपके पीछे बड़ी विदेशी ताकतें भी हैं, मोटा मोटा फंड हो रहा है, आपका पूरा इकोसिस्टम एक्टिव है कि मोदी को बदनाम किया जाए, तो मोदी को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी को गाली दोगे तो भी बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी। आपके पास कोई मुद्दे हैं तो आप बिहार की जो चुनाव है उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे मिल सकते थे, लेकिन अब जिस तरह से मोदी की मां का अपमान किया, वो एक मुद्दा बन गया बिहार के चुनाव में। महिलाएं गुस्से में हैं, आम जनता पुराने दिन याद कर रही है, और अब इसीलिए बिहार की भाजपा और जेडीयू इकाई ने यह तय कर दिया, और बाकी पूरे एनडीए गठबंधन ने, कि वो 4 सितंबर को बिहार बंद रखेंगे। और बिहार बंद भी इतने कायदे से रखेंगे, उसका टाइम रखा गया है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और आह्वान किया गया है कि कोई भी जरूरत की जो सेवाएं हैं उनको बाधित नहीं किया जाएगा। यानी अस्पताल, स्कूल, रोड, हाईवे अपनी इच्छा से लोगों को बंद करना है। और इसके कारण एक नैरेटिव जो अभी तक ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा लेकर बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, इनकी यात्रा का आप देखिए, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ ये कांग्रेसी ये खुद कह रहे हैं कि साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, अब आप सोचिए, दिल्ली में उनका 2 जगह वोट है, और वो खुद मीडिया में आकर बोल रहे हैं, मेरा तो 1 वोट फला जगह था, मैंने उसकी एप्लीकेशन दी थी, अभी तक अगर वो रिमूव नहीं हुआ है तो ये चुनाव आयोग की गलती है। तो भैया, चुनाव आयोग की गलती को ही तो ठीक करने के लिए वो एसआईआर कर रहा है। आप एसआईआर करने नहीं दोगे, वोटर लिस्ट में से एक भी नाम हम कटने नहीं देंगे, घोषणा कर रहे हो, तो फिर वोटर लिस्ट में जो नाम डबलिंग है जिनकी, वो कटेंगे कैसे? बिहार में इसी तरह के लोग जो डबल जगह उनका नाम पाया गया, वो 7 लाख हैं, और आप कह रहे हो कि ये सभी के सभी जो नाम काटे हैं ये तो जेडीयू के इशारे पे हुआ है, ये तो बीजेपी के इशारे पे हुआ है, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के नाम काट दिए। किस बिना पर कह रहे हो आप? सबूत है? नहीं है। और इस तरह की बातें कर रहे हो, तो अब बिहार बंद का जो आह्वान हुआ है, अब आप देखें, पूरा नैरेटिव बदलने वाला है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मोदी जी ने जरा सा एक आह्वान महिलाओं को किया, उसका इंपैक्ट इतना है कि बिहार की अब महिलाएं केवल एक ही चर्चा कर रही हैं, मोदी जी की मां को गाली दी गई, तो अब इसका बदला हम चुकाएंगे। आरजेडी जो गुंडा पार्टी कही जाती है बिहार में, अब उसको कभी नहीं लाएंगे। राहुल गांधी से तो महिलाओं की खास खुंदक है। पहले आप ये सुनिए, मोदी जी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम में शुभारंभ के मौके पर वो क्या कहा था, वो सुनिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सुना आपने, मोदी जी ने जो ये आह्वान किया, इसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा है और बिहार में महिलाएं अब ये कह रही हैं कि देखिए, हम पीएम मोदी की मां को दी गई गाली अब हमारे दिल को ये आहत कर गई है। आरजेडी कांग्रेस को हम कभी माफ नहीं करेंगे। खास तौर पे महिलाएं, आपको मैंने पहले भी बताया है, नीतीश कुमार की ताकत बिहार की महिलाएं हैं, जिन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार को बार बार वोट दिया और सुशासन बाबू का उनका नाम पड़ा, विकास पुरुष का नाम पड़ा। तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी जो इस मुद्दे से पूरी तरह मोल्ड हो गई और आज की डेट में महिलाएं फिर से एनडीए की तरफ आई हैं। सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। विरोध करेंगे, हम सारी जीविका दीदी भी विरोध करेंगे। उनकी माँ हमारी भी माँ है, सब गांव दीदियों के भी माँ है, क्योंकि उन्हीं का माँ नहीं है। उनके वजह से हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि किसी भी मृत माँ को भी गाली दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग को भी बहुत गुस्सा है कि इससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ को गाली गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी माँ मेरी भी माँ है। धरती माँ को भी गाली दिया जाएगा, इसके लिए भी हम लोग विरोध करेंगे। आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हम लोग सभी जीविका दीदियों सब विरोध करेंगे। इसके लिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इतने, जब सरकार हमारे लिए इतने कुछ कर सकते हैं, तो क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सुना आपने, बिहार की सीधी सादी महिलाएं बिल्कुल साफ कह रही हैं, क्योंकि बिहार वो धरती है जिसको मां सीता की धरती कहा गया है। बिहार की वो धरती है जहां मां छठ मैया की पूजा करती हैं। मतलब भारत तो संस्कृति ऐसी है, भारत वो देश है जहां मां को गुरु का दर्जा दिया गया है। और ऐसी जगह में ये कांग्रेसी हो या तेजस्वी यादव आरजेडी, इनको क्या पता संस्कार क्या होते हैं। और इसीलिए ये संस्कारविहीन पार्टियां इनके कल्चर में नहीं है। और लेकिन अब इनको बिहार की धरती से पता लगेगा कि आपने किससे पंगा लिया है, आपने किया क्या है। शुरू में ये कह रहे थे साहब ये तो बीजेपी का बंदा है जिसने गाली दी, हमारा तो आदमी नहीं है। एक मध्य प्रदेश के किसी एक का फोटो ले आए बीजेपी कार्यकर्ता का खोज के सोशल मीडिया से और उसको चलाना शुरू कर दिया। करना क्या था, सिंपल, राहुल गांधी को एक एक्स पर पोस्ट डालना था, सॉरी। केवल एक शब्द भी लिख देते कि हमारे मंच से हमारे किसी कार्यकर्ता ने अनजाने में गाली दी है जिसका मैं विरोध करता हूं और क्षमा चाहता हूं। नैरेटिव ही नहीं बनता, लेकिन इनको तो एरोगेंस है, इनमें इतना अहंकार है कि राहुल गांधी को लगता है कि मोदी से माफी मांगेंगे। तेजस्वी यादव को भी यही लगता है कि हमारे सामने कौन है, हम तो बिहार के राजा हैं। और ये जो इनका एटीट्यूड है, यही इनको सत्ता से दूर रखे हुए है, दोनों लोगों को। कोई भी हो, जैसे अखिलेश यादव है, और वो यूपी में लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बाप की जागीर है उत्तर प्रदेश। तो पुलिस वाले को कैसे हड़काता है, ए पुलिस ऐसे करके बोलता है वो। मतलब एक आईपीएस अधिकारी हो या कोई सिपाही अपना सम्मान रखता है भाई, लेकिन इनको लगता है नहीं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये तो हमारी जागीर है। तो जागीर नहीं है साहब, लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में इनको पता चलेगा कि जो आपने ये किया है इसका परिणाम क्या होता है। इस बात को लेकर के अब ये तय हो चुका है। मोदी जी ने भी आह्वान किया है, और मोदी जी ने, आपको बता दूं कि आह्वान किया है कि आरजेडी के और कांग्रेस के ये लोग जहां भी बिहार में मिलें, इनसे पूछो, गली मोहल्ले में एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी जी ने जो ये आह्वान किया है, इसका इंपैक्ट धरती पर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में बिहार का जब तक चुनाव चलेगा, अब आप देख लीजिए एक मुद्दा आ गया, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी और बीजेपी इस मुद्दे को यहीं छोड़ने वाली है। अब ये हमेशा के लिए हो गया, और जब तक के लिए हो गया जब तक राहुल गांधी इसके लिए माफी नहीं मांगेगा। और ये तो तय है कि माफी तो मांगेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा, उनको लगता है कि ये तो हम हमारे सामने क्या है, हम मोदी से माफी मांगेंगे तो कतई नहीं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो सत्ता से दूर रहेंगे। और बिहार बंद, अब आप देखेंगे कि लोग किस तरह से इनके विरोध में हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है, और बिहार का चुनाव
इनके पक्ष में आते आते अब पूरी तरह फ्लॉप हो गया और अब तो पक्का हो गया, जैसे मैंने आंकड़े दिए थे कि बिहार में यूं तो सरकार एनडीए की ही बनेगी, लेकिन दूसरे नंबर पर जो रहने वाला है वो है प्रशांत किशोर, पीके। उसका दल दूसरे नंबर पर रहेगा, जो आंकड़ा लगभग मेरे अनुसार वो 70 से 80 के बीच रहने वाला है, और ये तीसरे नंबर पर रहेंगे, और इसका कारण इनके कर्म है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी क्या ऐसा ही सोचते हैं? आपका भी आकलन इसी तरह है? क्या मोदी की मां को गाली देना इनके लिए आत्मघाती साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।